अच्छा मुनीब, तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो कोशिश करती है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं। बेस्ट गौहर भी किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से गुरेज करते हैं, लेकिन जब बानी तहरीक इंसाफ के एक्स पे कोई पोस्ट होती है तो इसमें सख्त ज़बान इस्तेमाल होती है। बैरून मुल्क मुकीम लोग भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये रवैया तब्दील होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और आपको लगता है कि बाहर बैठी लीडरशिप बानी तहरीक इंसाफ को मोहतात रहने के लिए कन्विंस कर पाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब कभी भी मोहतात इसमें हो पाएंगे, या ना वो शायद होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोग यहाँ से भागे हुए हैं, देखिए वो तो रेलेवेंट भी नहीं रहे। उन्होंने तो पीटीआई को या इमरान खान साहब को बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अपने यूट्यूब व्यूज लेने हैं, पैसे कमाने हैं, डॉलर्स कमाने हैं। उनके लिए तो इमरान खान साहब एज अ प्रोडक्ट रह गए हैं ना। तो उनकी तो क्या हमदर्दी होगी तहरीक इंसाफ के साथ। उन तहरीक इंसाफ में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये लोग तो हमारे लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। ये हमें सिवाय ख्वार करने के, हमें हमारे मामलात को ख़त्म करने में, हमारे मामलात को ख़राब करने में किरदार अदा करते हैं। ये कुछ बेहतरी नहीं ला पाते। तो बाकी जो लोग इस वक्त बाहर हैं, वो अपनी जगह छोटी मोटी कोशिश कर लेते होंगे, लेकिन वो इमरान खान साहब के आगे मजबूर हैं। अगर इमरान खान साहब अपनी बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, या उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि 9 मई से पहले नवंबर दिसंबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में क्या हो रहा था, अगर उन चीज़ों को वो रिकग्नाइज नहीं करते तो फिर तो जाहिर बात है वो मसला आपकी जगह उसी तरह मौजूद रहेगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल ये कि मखसूस नशिस्तों के केस में भी समाअत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान की समाअत लाइव करने की दरख्वास्त भी मंजूर की है। क्या लगता है, आप लीगैलिटीज़ को भी समझते हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है? देखिए, पिछले साल 12 जुलाई 2024 को ये फैसला आया था और मैंने अर्ज किया था उसी रोज़ के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि ये एक खबर थी जो मेरे तक मैं उसको हासिल कर पाया कि किसी ने इस पर अमल दरामद नहीं करना। आप देख लीजिए, हम तकरीबन 10 महीने तो हो चुके हैं इस बात को, 10 महीने से ज़्यादा हो गए। तो अब ये जो दरखास्तें हैं, इनके हवाले से कम मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि ये सीटें पीटीआई को तो नहीं मिल रही, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की को तो नहीं मिल रही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मामलात मुझे उसी तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं जहां ये सीट्स मिलेंगी, वही पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, दीगर पार्टियों को, और फिर जो उसके नतीजे में होगा वो हमारे साथ है। ठीक है, मुनीब जान, फैज़ हमीद के केस का फैसला की भी आने की बातें चल रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है और मुमकिन तौर पर क्या ये हो सकता है? देखिए, वो बिल्कुल उनका फैसला आ सकता है। पिछले दिनों काफ़ी खबरें इस हवाले से थीं कि उनका फैसला बस हुआ चाहता है, आ रहा है, और उसके मुतल्लिक दावे भी बहुत हैं कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान साहब से है। अब देखना ये है कि क्या ये हो पाता है या नहीं, ये चीज़ मटीरियलाइज हो पाती है या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और अपनी जगह मौजूद है। और क्या फैसला आ सकता है? देखिए, जो चार्जशीट हमारे सामने आई वो तो चंद और चीज़ों के बारे में थी, लेकिन जो दावे किए गए हैं वो तो ये है कि उन पे म्यूटनी का चार्ज भी इवेंचुअली साबित होगा और वो सामने आ जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, दावे जो किए गए हैं, और ये भी दावा है कि जी उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से जुड़ता है उस सारे मामले का, और इमरान खान साहब ने कि एमा के ऊपर फैज़ हमीद साहब ने बहुत से ऐसे नाजायज़ काम किए, आज की फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ साजिश की, ये तमाम चीज़ें का दावा है कि जी ये सामने आ सकता है, और ये भी कि इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से डायरेक्टली जुड़ा है और जोड़ दिया गया है, जुड़ चुका है, इसके एविडेंस मौजूद है। अब लेकिन आपको पता है ये बिहाइंड क्लोज डोर्स एक प्रोसीडिंग होती है, इसके बारे में कोई इस तरह से तो नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। तो अभी तो ये क्लेम्स हैं, लेट्स सी हाउ इट ऑल पैन्स आउट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।